अभी जो सिचुएशन लोगों की है उनमें वो खुश नजर नहीं आने लग रहे। परिवार टूट रहे हैं। हाँ। समाज में अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, पुलिस का तंत्र कितना हावी है, किसान को उसके दाम नहीं मिल रहे, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, लड़का लड़की थोड़ी है, लड़के को आप पड़ोस में भेजने से भी डरते हैं, पड़ोसी के ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं रहा, आप अकेलेपन के शिकार हैं, डिप्रेशन है, बेरोजगारी है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, बीमार हो जाओ तो इलाज के लिए पैसे नहीं है, हर किसान की जमीन कर्जे पे पड़ी है, सबके मकान, सबकी गाड़ियां सब कर्जे पर हैं, सब क्रेडिट कार्ड में है, सब क्रेडिट में है, सब कर्जदार हैं। इसको आप विकास कहते हैं? बीमार, हर आदमी बीमार है। हाँ। हर घर में बीमारी ही बीमारी है और कहीं खुशी का कोई नामो निशान तक आपको नजर नहीं आ रहा। मैं विकास उसको बोलता हूं जब अपराध मुक्त समाज हो, लोग सुरक्षित महसूस करें, अपने बच्चों के प्रति निश्चिंत हों, लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जो देसी बीज हैं वो बचे रहें और हम स्वस्थ रहें, रिश्ते हमारे अच्छे हों, समाज हमारा मिलकर रहे और परिवार जुड़कर रहे, खर्चा कम हो, आमदन ज्यादा हो, धन धान्य से भरपूर हो और समृद्धि ही समृद्धि हो। मैं तो विकास मानता हूं इसको। यानी पैसा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे से घूम करके आएगा तो वो जीडीपी का आंकड़ा बढ़ेगा। और अगर ये पैसा एक जगह पर रहे और बैंकों के जरिए ना बढ़े तो उसमें दर्ज ना हो तो वो जीडीपी में दर्ज नहीं होगा। अब मैं आपको एक व्यवस्था बताता हूं कि कौन सी व्यवस्था बढ़िया है और कौन सी व्यवस्था खराब है। ठीक है, एक व्यवस्था है, जब बंदा सुबह उठा, सारा गांव उठ करके सुबह अपनी टॉयलेट के लिए वो जंगल में चला गया। खुले में मूतने से कोई प्रदूषण नहीं होता, खुले में पेशाब करने से पौधों को उल्टा यूरिया मिलता है। जो यूरिन है वो यूरिया में तब्दील होता है, वो खाद है। जो खुले में शौचालय करने से प्रदूषण नहीं होता, उसको मिट्टी में मिलाने वाला बैक्टीरिया चालू हो जाता है अपने आप। प्रचार में तो हमने यही सुना कि खुले में, आपके बचपन में सुना ना, मेरे बचपन में नहीं। मेरे बचपन में अगर खुले में शौच आप जाते हो तो उसको शाम तक जंगली जानवर अपने आप साफ चट कर देते हैं, या फिर बैक्टीरिया उसको 5-7 दिन के अंदर, एक हफ्ता तो लगता भी नहीं है, 3 ही दिन के अंदर उसको मिट्टी में तब्दील कर देता है। वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। कुछ भी चीज है, मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ भी चीज है। एक तो ये है। अब इसी के मुकाबले आपका घर में शौचालय है, वो शौचालय की शीट आपने बनाई ना? कौन बनाई? उसमें जो बिजली का यंत्र लगे, तारें लगी, वो आपने बनाया? नहीं लगाई। जो वॉश बेसिन है आपने बनाया? हैंड वॉश बनाया? साबुन बनाया? प्लास्टिक की बाल्टी बनाई? नल की टूटी आपने बनाई? उसमें सिस्टम लगा है वो आपने बनाया? जो बटन तक पानी चला था फ्लश वो आपने बनाया? गड्ढा खोदने की मशीन आपने बनाई? उसमें इस्तेमाल होने वाला कोई भी पैसा गाँव के पास जा रहा है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के पास जा रहा है? कॉर्पोरेशन के पास। तो वहां जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोज आप हैंड वॉश लेके आओगे, फिर आपका पानी की टूटी खराब हो जाएगी, फिर आपका बिजली का कनेक्शन भी उसमें चाहिएगा, उसमें जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो एक तरफ वो बिना जीडीपी बढ़ाए है, एक तरफ जीडीपी, तो उधर तो विकास दिखाई देगा, लेकिन आपका तो विनाश है। गांव तो पूरा गांव छोड़ो, पूरा देश अपनी कमाई को लैट्रिन के पेशाब के नाम पर उनको दे रहा है पैसा, तो आपका विनाश हो रहा है कि विकास हो रहा है? ये हो तो रहा है विनाश। लेकिन मैं विकास उसको बोलता हूं जब अपराध मुक्त समाज हो, लोग सुरक्षित महसूस करें, अपने बच्चों के प्रति निश्चिंत हों, भविष्य उनका क्या होगा इसके लिए उनको चिंता करने की आवश्यकता ना हो, और पूरा समाज मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो बच्चा पैदा हो गया है उसके लिए एक जगह समाज में स्थापित हो, लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इंडिजीनियस लोग अपनी जो मालिकाना हक है उसको बरकरार रखें, जो देसी बीज हैं वो बचे रहें और हम स्वस्थ रहें और खान पान हमारा बढ़िया हो, रिश्ते हमारे अच्छे हों, समाज हमारा मिलकर रहे और परिवार जुड़कर रहे, खर्चा कम हो, आमदन ज्यादा हो, धन धान्य से भरपूर हो और समृद्धि ही समृद्धि हो। मैं तो विकास मानता हूं इसको। क्या अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जो सिचुएशन लोगों की है, उनमें वो खुश नजर नहीं आने लग रहे। परिवार टूट रहे हैं, समाज में अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, पुलिस का तंत्र कितना हावी है, किसान को उसके दाम नहीं मिल रहे, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, लड़का लड़की थोड़ी है, लड़के को आप पड़ोस में भेजने से भी डरते हैं, पड़ोसी के ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं रहा, आप अकेलेपन के शिकार हैं, डिप्रेशन है, बेरोजगारी है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, बीमार हो जाओ तो इलाज के लिए पैसे नहीं है, हर किसान की जमीन कर्जे पे पड़ी है, सबके मकान, सबकी गाड़ियां सब कर्जे पर हैं, सब क्रेडिट कार्ड में है, सब क्रेडिट में है, सब कर्जदार हैं। इसको आप विकास कहते हैं? हर आदमी बीमार है, हर घर में बीमारी ही बीमारी है और कहीं खुशी का कोई नामो निशान तक आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इतनी बड़ी बर्बादी आ गई है, आपके कहने के अनुसार मन लग गया कि भाई सभी कुछ बर्बाद होने जाने लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई उठन नहीं लग रहा, जागरण नहीं लग रहा, कुछ कहने नहीं लग रहा, कुछ बोलने नहीं लग रहा, लड़ाई की शुरुआत नहीं करने लग रहा, तो फिर कोई दूसरे ग्रह पे आओगे? मतलब इन्हें ठीक उनको मालूम ही नहीं ना, उनको ये बता दिया गया कि विकास हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, विकास का पैमाना कैसे तय करती है सरकार? हमारे देश की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन हो गई,
हमारी अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन पर पहुंच गई, ये पैसा है किसके पास? ये पूछने वाला, सवाल पूछने वाला गायब है, विपक्ष में भी गायब है और जनता में तो ये सवाल ही नहीं है। फिर बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये विकास का पैमाना है या ये गेम प्लान है? इसको, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, ये अगर व्यवस्था वहां से चल रही है तो ये षड्यंत्र है। अगर व्यवस्था गांव ने चला रखी है तो ये गांव वालों की है, तो ये देश की है। तो अब आपको ये देखना है कि ये देश की व्यवस्था है या उनका षड्यंत्र है। अब मेरी जो बातें आपको मैं बताऊंगा उससे आप अंदाजा लगाना कि आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में उनका षड्यंत्र घुसा हुआ है या आपकी व्यवस्था है। जो सरकार, मीडिया और जो अर्थशास्त्री, असल में वो अनर्थशास्त्री हैं, वो आपको ये बताते हैं कि जीडीपी का आंकड़ा देश का विकास है, यही बताया गया। अच्छा, क्या जीडीपी जो है ये विकास नहीं मान रहे? अभी मैं तो अभी बता रहा हूं ना, पहले आप मुझे बताइए, जीडीपी का आंकड़ा ही विकास बोलते हैं ना? जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि देश में कितना उत्पादन हुआ, उसके हिसाब से नोट छापता है आरबीआई। वो नोट देश में सर्कुलेट होते हैं, हम खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ये सर्कुलेशन जीडीपी है, यानी पैसा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे से घूम करके आएगा तो वो जीडीपी का आंकड़ा बढ़ेगा। और अगर ये पैसा एक जगह पर रहे और बैंकों के जरिए ना बढ़े, तो उसमें दर्ज ना हो, तो वो जीडीपी में दर्ज नहीं होगा। अब मैं आपको एक व्यवस्था बताता हूं कि कौन सी व्यवस्था बढ़िया है और कौन सी व्यवस्था खराब है, ठीक है? एक व्यवस्था है, जब बंदा सुबह उठा, सारा गांव उठ करके सुबह अपनी टॉयलेट के लिए वो जंगल में चला गया, लैट्रिन की मिट्टी में दबाया, वहीं पे एक पानी था, जोहड़ था, वहां से पानी लिया, वॉश किया, घर आ गया, मिट्टी से हाथ धोए, मतलब साफ किया रेत से। इसमें कोई पैसा लगा नहीं लगा, किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, गांव का कोई नुकसान हुआ? फिर इसमें तो सरकार प्रचार करने लग रही है कि खुले में मत, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रदूषण होगा। खुले में मूतने से कोई प्रदूषण नहीं होता, खुले में पेशाब करने से पौधों को उल्टा यूरिया मिलता है। जो यूरिन है वो यूरिया में तब्दील होता है, वो खाद है। जो खुले में शौचालय करने से प्रदूषण नहीं होता, उसको मिट्टी में मिलाने वाला बैक्टीरिया चालू हो जाता है अपने आप। प्रचार में तो हमने यही सुना कि खुले में, आपके बचपन में सुना ना, मेरे बचपन में नहीं। मेरे बचपन में अगर खुले में शौच आप जाते हो तो उसको शाम तक जंगली जानवर अपने आप साफ चट कर देते हैं, या फिर बैक्टीरिया उसको 5-7 दिन के अंदर, 1 हफ्ता तो लगता भी नहीं है, 3 ही दिन के अंदर उसको मिट्टी में तब्दील कर देता है। वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। कुछ भी चीज है, मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ भी चीज है, अगर वो कार्बन से बनी है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो जैसे ही खुले में जाएगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया अपने आप आ जाएगा, जो उसको या तो खत्म कर देगा या फिर उसको मिट्टी में तब्दील कर देगा। एक सवाल और है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी हम बात करते हैं, सवाल को आगे लेके जाना। एक तो ये है, अब इसी के मुकाबले आपका घर में शौचालय है, वो शौचालय की शीट आपने बनाई ना? कौन बनाई? उसमें जो बिजली का यंत्र लगे, तारें लगी, वो आपने बनाया? नहीं लगाई। जो वॉश बेसिन है आपने बनाया? हैंड वॉश बनाया? साबुन बनाया? प्लास्टिक की बाल्टी बनाई? नल की टूटी आपने बनाई? नहीं बनाई। उसमें सिस्टम लगा वो आपने बनाया? जो बटन तक पानी चला था फ्लश, वो आपने बनाया? गड्ढा खोदने की मशीन आपने बनाई? उसमें इस्तेमाल होने वाला कोई भी पैसा गाँव के पास जा रहा है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के पास जा रहा है? कॉर्पोरेशन के पास। तो वहां जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोज आप हैंड वॉश लेके आओगे, फिर आपका वो पानी की टूटी खराब हो जाएगी, फिर आपका बिजली का कनेक्शन भी उसमें चाहिएगा, उसमें जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो एक तरफ वो बिना जीडीपी बढ़ाए है, एक तरफ जीडीपी, तो उधर तो विकास दिखाई देगा, लेकिन आपका तो विनाश है। गांव तो पूरा गांव छोड़ो, पूरा देश अपनी कमाई को लैट्रिन के पेशाब के नाम पर उनको दे रहा है पैसा, तो आपका विनाश हो रहा है कि विकास हो रहा है? ये हो तो रहा है विनाश, लेकिन मैंने घर में आमतौर पर ये सुनने ने मिला, जैसे कि मेरे पिताजी है, बार बार ये बोलते थे कि वह पहले खुले में जाना पड़ता था, अगर रात बिरात में कोई मानस को तकलीफ हो जाए, कोई बीमार हो रहा है, तो उसमें खेत में जैसे पाला पड़ने लग रहा है, ज्यादा है पूरा, तो खेत में जाओ, रात में अगर कोई पेट में दिक्कत हो जाए तो उन्हें बड़ी परेशानी होती अंधेरे में, क्योंकि आप तो लाइट में भी षड्यंत्र बताने लग रहे हो, आपको कहने सर लाइट भी नहीं, तो टॉर्च भी नहीं होनी चाहिए, तो अंधेरे में, रात में, ठंड में, गर्मी में, वो जंगल में जाने लग रहा है, तो उसमें तो समस्या है लोगों ने। पहली बात तो ये कबीलियाई लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं, आपके पिताजी कबीले वाले लोग हैं, किसान लोग है ना, गांव में रहने वाले, गांव में रहने वालों की व्यवस्था ही जंगल से चलती है, तो उनको पहली बात जंगल से डर नहीं लगता। दूसरी बात, अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए
कोई ऐसा अरेंजमेंट करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको वहां जाना पड़ेगा। घर के अंदर तसड़े में राख रखी, उसमें लैटरिंग करी और कूड़ी पे गिरा हो, उसमें क्या है। हर गांव के चारों तरफ कुर्डियां होती थी, और रात बिरात के लिए तो आप एक शौचालय सामूहिक पूरे गांव का बना सकते हो कि इमरजेंसी वालों के लिए है, इसमें क्या तकलीफ है। मतलब घर होने से अच्छा एक हो जो। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वो गांव उसको संभाले ना, गांव उसकी मेंटेनेंस करे, गांव के लोगों की जिम्मेदारी हो कि इन 10 घरों की आज ड्यूटी है इसकी सफाई की, अगले 10 घरों की ड्यूटी अगले दिन हो जाए, अगले 10 घरों की ड्यूटी, आपका नंबर भी आएगा पूरे महीने में और उसकी सफाई भी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात तो ये है कि आप रोज अपनी लेटरिन तो साफ कर ही रहे हो ना, अपने घर का शौचालय तो साफ कर ही रहे हो, तो आप क्या ये नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पर जाना है। आप रात को महिलाओं को जरूरत पड़ती है तो आप उस शौचालय का इस्तेमाल कीजिए ना, लेकिन आप उन कंपनियों को पूजने की बात कर रहे हो। उस शौचालय का जो पाइप है, उसकी जो शौचालय की जो नाली है, जो गंद है, वो नाली वहां खोली गई है, कहाँ, बाहर नाली में। वो नाली जाके कहाँ जा रही है, जोड़ में। वो जोड़ में पानी पीने लायक, डंगरों के पीने लायक नहीं बचेगा, अगर पी लेंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो वो पानी खराब हो जाएगा, तो समर्सिबल से पानी निकालना पड़ेगा, तो फिर जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी, आपका विनाश है कि विकास है? ये विनाश है। यानी कि जीडीपी का बढ़ना, अगर उसमें पैसा आपके आपस में सर्कुलेट होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जैसे सबने अनाज पैदा कर, गांव के अंदर अनाज भी पैदा हो गया, कपास भी पैदा हो गई, दाल भी पैदा हो गई, सब्जी भी पैदा हो गई, और जो जरूरत का सामान सारा पैदा कर लिया गांव ने। करने के बाद पूरा हिसाब लगा के कि पूरे गांव में किस किस चीज की जरूरत है, तो अनाज आया वो सबने बांट लिया, सब्जी आई वो सबने बांट ली, दाल आई वो सबने बांट ली, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर किसान उस अनाज को उगाएगा, अब तो उगाते टाइम भी अगर ट्रैक्टर मशीनों का इस्तेमाल करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, बैल से करेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यानी खर्चा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, खर्चा होगा तो विनाश होगा कि विकास होगा? अच्छा, ये तो होगा विनाश है। अल्टीमेटली आप इशारा उस जगह की तरफ करने लग रहे हो कि जैसे कि पुराने जगह समय में लोग जंगलों में रहते हैं, पूरा लपेट के जिंगल वाला वो करने वाला, वो मतलब उस दिशा में जाने की इशारा है। तो फिर पहली बात